नमस्कार बच्चों, आज आप सबका वापस से स्वागत है आपके अपने चैनल अनूप सिंह बैस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 में जो आगे के रिमेनिंग जो पार्ट रह गया था उन सभी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में बता रखा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए, मैंने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लिया हुआ है। यहाँ आपके पास में जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको 3, 1, -1, -3 दे रखा है और एंड सो ऑन, मतलब आगे तक सीक्वेंस है। तो अगर मैं इसमें देखता हूँ फर्स्ट टर्म, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म में मेरे पास जो वैल्यू डिफाइन है मैं पहले वो लिखता हूँ। फर्स्ट टर्म में वैल्यू कौन कौन सी डिफाइन है, देखिए यहाँ पर ये जो सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट होता है इनिशियली, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना हुआ 3, दैट्स योर आंसर। और इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कॉमन डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस के लिए आपको केवल और केवल एक ही काम करना है, डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो क्या होता है a2 माइनस a1। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, a2 माइनस a1 करो, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 आपके पास कितना निकलेगा -2, दैट विल बी योर आंसर। इसी तरह से आप यहाँ पर अगर देखें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास जो होगी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस में हमारे पास कितना है देख सकते हैं -5, तो -5 आपका फर्स्ट टर्म हुआ। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कॉमन डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस, तो ये हमारे पास कितना हुआ d इक्वल्स टू a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू आपके पास कितनी है -1 माइनस, और a1 की वैल्यू -5। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, -1 और ये माइनस माइनस हो गया +5, दैट विल बी +4। तो आपकी जो मतलब जो रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट कितना बन जाएगा +4। तो +4 आपके पास क्या होगा कॉमन डिफरेंस। इसी तरह से फर्स्ट टर्म कितना आया -5। तो ये दो क्वेश्चन इसके हैं, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। तो बच्चों, अब जो हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आप इसके देख सकते हैं, मतलब जो पार्ट 3 और पार्ट 4 है इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज कैसे इससे कनेक्टेड है। जैसे आप यहाँ पर आपके पास अगर मैं फर्स्ट टर्म के बारे में बात करूं तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगा बेटा, फर्स्ट टर्म हमारे पास वही होगा 1/3, जैसे हम पहले फाइंड आउट करते आए हैं। इसी तरह से हमारे पास आएगा कॉमन डिफरेंस। तो देखिए, कॉमन डिफरेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा a2 माइनस a1। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होता है d इक्वल्स टू a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 कितना हुआ 5/3 माइनस 1/3। अब यहाँ कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम आएगा 3, यहाँ होगा 5 माइनस 1, बिकॉज कॉमन है, सेम है 3 इसलिए। तो आगे आपके पास आंसर 4/3। आप इसे यूं भी लिख सकते हैं 1/3, दैट बोथ आर योर आंसर। 4/3 बोल दीजिए या 1/3, बोथ आर योर आंसर। आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन, मतलब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है हमारे पास में। तो हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास में 0.6, ये हमारा आंसर हो गया। और अगर मैं यहाँ पर बोलता हूं कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया बेटा, कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1। a2 हमारे पास कितना है 1.7 माइनस कितना होगा 0.6। अब देखिए, दोनों को जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास में 1.1 एग्जैक्टली, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन के पार्ट 3 और पार्ट 4 कंप्लीट होते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। तो बच्चों, अब जो हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन सभी में से एपीज कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एक एपी बनाती हैं यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती हैं, इन दैट केस फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, यानी कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है। और साथ ही साथ राइट द 3 मोर टर्म्स, यानी 3 और टर्म्स लिखना है जो उसके आगे आने वाली हैं। तो देखिए मैं फर्स्ट वाले के बारे में बात करता हूँ। यहाँ इन दोनों का जो डिफरेंस होगा फर्स्ट में, उसको हम D1 बोल सकते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को D2 और इन दोनों के डिफरेंस को D3। ठीक है, दे फॉर्म एपी व्हेन द कॉमन डिफरेंस इज सेम। मैंने ये क्वेश्चन आपको जब स्टेटमेंट बताया था तभी मैंने बोला था कि कॉमन डिफरेंस कब होगा, मतलब अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो एपी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ कॉमन डिफरेंस D1 निकालेंगे। D1 इक्वल्स टू क्या होगा, A2 माइनस A1, जो हमारे पास कितना हुआ 4 माइनस 2 यानी कि 2। ठीक है, इसी तरह से D2 हमारे पास क्या हुआ A3 माइनस A2, जो हमारे पास कितना होगा 8 माइनस 4 यानी कि 4। आप यही देख सकते हैं D1 और D2 तो सेम आ ही नहीं रहा, जबकि कॉमन डिफरेंस तो सेम आना चाहिए था, यस और नो। तो हम क्या बोल सकते हैं, हियर D1 is not equal to D2. So the sequence is not an AP. ओके, आगे समझ में? तो ये सीक्वेंस एपी नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या बता रखा है, 2, 5/2, 3 एंड 7/2। यहाँ देखते हैं कॉमन डिफरेंस D1 कितना होगा। D1 हमारे पास निकलेगा 5/2 माइनस 2/1। हम यही बोल सकते हैं। रीजन, क्योंकि आप यहाँ अभी जस्ट चेक कर सकते हैं, मैंने क्या बताया था, A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारे पास में 5/2 माइनस 2/1, यानी एलसीएम लिया इसका 2, कितना हुआ 5 माइनस 4, दैट विल बी 1/2। तो आपके पास अभी D1 कितना निकला 1/2। अभी रुकेंगे नहीं, अभी आगे और देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है D2 हमारे पास कितना हुआ A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 कितना है 3/1 माइनस 5/2। एलसीएम लिया, यहाँ एलसीएम लिया तो हमारे पास हुआ 2, ये हो गया 6 माइनस 5, दैट विल बी 1/2। चलो दोनों तो सेम आ गए, D3 भी अगर सेम आ गया तो ये क्या हुआ AP। यहाँ पर D3 और निकाल लेते हैं। D3 हमारे पास क्या है A4 माइनस A3, और A4 माइनस A3 क्या हुआ 7/2 माइनस 3/1, यानी एलसीएम लिया तो 2, 7 माइनस 6, ये हमारे पास कितना हुआ 1/2। चेक करो D1, D2, D3 तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1/2। इट मींस इट इज एन AP। सो हम क्या लिखेंगे हियर, D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, सो इट इज एन AP। कॉमन डिफरेंस D कितना होगा, कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 1/2। और अब यहां पर आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे A5, तो वो क्या होगा A4 प्लस B, यानी 7/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 8/2, यानी कि 4। और इसी तरह से A6 निकल जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यूज क्या 1 by 1 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे A6 और A7 भी कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए पहले। तो अगर मैं A6 यहाँ कैलकुलेट करूंगा तो A6 क्या हो जाएगा हमारे पास में, ध्यान से देखिए, A6 इक्वल्स टू A5 प्लस D, यानी A5 आपके पास कितना था बेटा, A5 निकल गया था 4 प्लस 1/2। इट मींस एलसीएम आया है यहाँ पर 2, हो गया ये 8 प्लस 1, दैट विल बी 9/2। और A7 आपके पास कितना आ गया, A7 आपके पास क्या होगा A6 प्लस D, दैट विल बी 9/2 प्लस 1/2। एलसीएम आया इन दोनों का 2, ये हो गया 9 प्लस 1, यहाँ आपके पास कितना आया 10/2 यानी कि 5। तो A5 आपके पास कितना आया बेटा 4, A6 आपके पास कितना आया 9/2,
और A7 आपके पास कितना आया 5। ये आपके पास क्या हुआ एपी के नेक्स्ट 3 टर्म्स, मतलब ये क्वेश्चन अब जाके कंप्लीट हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को आपके मैंने 2 फॉर्मेट बताए हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट जिसमें आपके पास वो एपी नहीं था, आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है, सेम आया सभी में, तो आप उसे क्या बोलेंगे एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। और साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर वहां कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है सभी में तो भी वो एपी होगा, बिकॉज एपी की डेफिनेशन में मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप इसमें चेक कर लीजिए कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस या तो सेम होगा या 0 होगा सभी का, तो वो हमारे पास एपी होगा, अदरवाइज एपी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने ये नोट कर लिए शायद, ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको रेगुलरली इसी तरह से अपडेट होते रहना है, और जो भी आपके डाउट्स हो क्वेरीज हो वो मेरे से आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट बिलो। और उसके अलावा अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और रेगुलरली हम इसको कंप्लीट करते रहें। तो बेटा ये हमारा 5.1 का जो सेकेंड पार्ट है, मतलब आपके पास 5.1 एक्सरसाइज अब कंप्लीट है, आप इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको आगे के और सॉल्यूशंस चाहिए इसके तो आप एक बार कमेंट जरूर करें, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू।